भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जय। ये शायद कभी ये अनुभव आया हो, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। कभी कभी हमारे बैगेज में एक्सेस वेट रहता है, तो हम जानते हैं कि अगर एक्सेस बैगेज का वेट हो तो इसको एयरलाइंस बहुत हेवीली चार्ज करते हैं। तो ऐसे समय में ऑप्शंस दो ही रहते हैं, एक तो हैवी प्राइस पे करना, अपना वजन साथ में लेकर जाना, या तो फिर थोड़ा वजन हल्का कर लेना, कुछ सामान आपके बैगेज में से निकालना होता है। और ऐसे में अगर आप बड़ी मुश्किल से कुछ सामान ढूंढो जिसको आप निकाल पाओ, और तो फिर हड़बड़ाहट में कभी कभी अगर चेन गड़बड़ हो जाए, खींचतान में चेन अटक जाए, ना आगे पीछे कहीं पे घूम पाए, और आप अगर वो बैग क्लोज ना कर पाओ, तो एक बड़ी विकट समस्या वहां खड़ी हो जाती है और फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो एक साधक के जीवन में भी कभी कभी इस तरह का सिनेरियो आता है, जिसे हम जानते हैं कि हमारे मन में, जो कि एक रिजर्वायर है सब संस्कारों का, अलग अलग संस्कार हम हमारे बहुत से प्रीवियस जन्मों से लेकर आते हैं। तो इसमें से कुछ संस्कार भक्ति के लिए अनुकूल होते हैं, कुछ संस्कार भक्ति के लिए प्रतिकूल होते हैं, जो मन के इम्प्रेशंस हैं। और ऐसे में अगर हमें भक्ति की फ्लाइट पकड़ना है तो एक्सेस बैगेज जो है उसको शेड करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में भले हमारे साथ में बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे वो संस्कार जिसको हम अपना आइडेंटिफाई करते हैं, उससे उसको सूटकेस में से निकाल के बाहर डालना, या वो गंदी आदतें, बुरी आदतें जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको छोड़ देना, ये कठिन कार्य हो सकता है। पर हम तब तक फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे जब तक हम वो एक्स्ट्रा बैगेज छोड़ न देंगे। और इसके बाद में फिर जो हमारा मन है जिसके अंदर इन सब का संचय है संस्कारों का, उसको संभाल के भी रखना पड़ता है। ऐसे चेन पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ताकत लगाओ और वो अटक जाए, फिर ऐसा ना हो कि कहीं वो टूट जाए, फिर आपका वो सूटकेस बंद ही ना हो पाए। उस तरह से मन के साथ में भी हम थोड़ी बहुत खींचातानी कर सकते हैं, पर उसके साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर वो मन की अगर चेन टूट गई, अटक गई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो बड़े धैर्य के साथ, धीरज के साथ, बहुत सावधानी से, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पुश और पुल टेक्निक अपना करके वो चेन को बंद करना होता है और अपने मन को संभालना होता है। तो भगवान भी इस साधक की इस जो विडंबना है और उसका जो स्ट्रगल है, संघर्ष, इसको भगवान भी समझते हैं। इसलिए भगवान हमको लीनियंसी भी देते हैं। भगवत गीता में कहते हैं कि गलती से अगर कोई साधक का पतन हो जाए, कोई ऐसी अनचाही चीज वो कर बैठे जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तब भी अगर उसका धैर्य बना हुआ है, उसका डिटर्मिनेशन है, और वो भक्ति के पाथ पर है, तो भगवान उसको साधु रेव ही मंतस्य, भगवान उनको उसको साधु जैसा ही मानते हैं। भागवतम में भी उद्धव जी को बताते हैं कि वो जानते हैं कि भक्त को मन के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और कभी कभी हो सकता है किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो पड़ जाए, अनचाहे रूप से या फिर मन के प्रबल स्वभाव की वजह से। तो ऐसी स्थिति में अगर वो सिंसियरली रिपेंट करता है कि जो हुआ गलत हुआ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृष्ण से मैं दूर चला गया, और ये रिपेंटेंस के साथ वो फिर से मुड़ता है, भक्ति को जुड़ता है, और अपना धीरज उत्साह बनाते हुए, डिटर्मिनेशन, निश्चय बनाते हुए अगर वो भक्ति से लगा रहता है, तो फिर अंत में उसकी विजय होती है। इसके लिए डिटैचमेंट और डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें भी हमारे मन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वी आर अ कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे शरीर भी है, मन भी है, अहंकार भी है, और आत्मा हम स्वयं है। तो सभी को साथ में लेकर चलना, सबको संभालते हुए, और धीरज, निश्चय, धैर्य, उत्साह बनाते हुए ये भक्ति के पथ पर चलना, एक रेजर एज, जिसकी जो शार्प एज होती है उसके ऊपर चलने समान ही होता है, या तारेवरची कसरत असते ही। थोड़ा इधर उधर डामाडोल हो सकता है, पर फिर भी अपना धैर्य संतुलन बनाते हुए चलना, ये एक साधक को करना पड़ता है।
और भगवान इसमें उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने भक्तों के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा, जो अंदर से भक्तों को एक अपने हृदय से जो अनुभव देते हैं, भक्ति की जो खुशी है उसका अनुभव देते हैं, इन सब के द्वारा भगवान भी वो भक्त को पकड़े रखते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसको चलाते हैं। हमें केवल ये करना है कि अपना संतुलन बनाए रखना है और उत्साह के साथ में आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। आइए सभी लोग अनम्यूट करके दो माला जप करें। हरि बोल।